Do you know Down syndrome continues to be the most common chromosomal disorder? If we go by the data, according to United Nations and CDC, approximately 5,000 to 6,000 kids with Down syndrome are born every year. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव छाबरा है और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और आज जानकारी लेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इनके क्या रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज होते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके नेक्स्ट वीडियो रिलीज होने पर। सो व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? नॉर्मली हमारे हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से आधे मदर की तरफ से आते हैं और आधे फादर की तरफ से आते हैं। इसमें से जो 21वें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं उसमें अगर पार्शियल या कंप्लीट डुप्लीकेशन होने की वजह से या किसी एरर की वजह से उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल जुड़ जाता है जिसे हम ट्राइजोमी बोलते हैं, उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। इनके सिम्टम्स जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमें देखने को मिलते हैं, जिससे डायग्नोसिस हो सकता है। बट मच मोर इम्पॉर्टेंटली ये ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट एवं डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल है जिनके थ्रू जन्म से पहले भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। माना जाता है कि डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस 1 in 700 to 1 in 1000 डिलीवरीज होता है। एंड अच्छी बात यह है कि देयर आर सर्टेन टेस्ट अवेलेबल जो कि पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर में जब हम कर लेते हैं तो उन स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा डायग्नोसिस जन्म से पहले भी किया जा सकता है। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम? सो देयर आर सर्टेन डेफिसिट्स विच इंक्लूड फिजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल, बट मच मोर इम्पॉर्टेंटली ये सारे के सारे होने एसेंशियल नहीं हैं एवं इनकी डेफिसिट्स की मात्रा भी अलग अलग हो सकती है। अब हम फिजिकल सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये पैदा हुआ बच्चे को डाउन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी है। सो अगर टॉप टू बॉटम चालू करें तो बच्चों की आंखों से देख के पहचाना जा सकता है कि इनकी स्लांटिंग आइज होती हैं। सेकेंड, इनका फ्लैट नेजल ब्रिज होता है। तीसरा, अगर आप देखें तो शॉर्ट ईयर्स होते हैं एंड नेक का साइज भी छोटा होता है। इन बच्चों का हाथ और फीट का साइज भी छोटा होता है। एक स्मॉल क्रीज, सिंगल क्रीज होती है जिसे हम साइमियन क्रीज बोलते हैं, वो रहता है इन बच्चों में। जो छोटी उंगली होती है वो थोड़ी सी कर्व होने की वजह से ऐसे थंब की तरफ इशारा कर रही होती है। इन बच्चों की मसल की टोन भी कम होती है और शॉर्टर देन एवरेज हाइट भी हो सकती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं दूसरी अन्य बीमारियां जो इनको प्रीडिस्पोज होती हैं वो हैं, जैसे कान के इन्फेक्शंस बड़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं, इनको कंजनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है, थायराइड प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है, डेंटल प्रॉब्लम्स, अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक टीथ के काफ़ी इन्फेक्शंस रहते हैं, इन बच्चों में आइज़ की भी प्रॉब्लम होने की एवं विजुअल डिफेक्ट्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है और कई बार इनको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक जो देखा गया है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि जब ये गहरी नींद में चले जाते हैं तो बीच बीच में सांस लेना भूल जाते हैं एंड देन कुछ समय के बाद में अपने आप रीगेन कर लेते हैं। एक बात और नोट करने लायक है कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों में कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा पाए जाते हैं, विच इंक्लूड्स कई बार इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे बच्चा समय के साथ माइलस्टोन्स गेन ना कर रहा हो, समय के साथ चल नहीं पा रहा हो। सिमिलरली जो अन्य माइलस्टोन्स हैं जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई या स्पीकिंग फर्स्ट वर्ड हो गया या इंटरेक्शन विद अदर्स है, तो ऐसे सारे माइलस्टोन्स में थोड़ा बहुत डिले एक्सपेक्टेड होता है। अन्य माइलस्टोन्स जिसमें डिले एक्सपेक्टेड है जैसे कि बच्चा फर्स्ट स्टेप लेने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा रहा हो या उनके बिहेवियर में भी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जैसे किसी बात को अनसुना कर देना या बड़ा ऑब्सेशन होना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, रिजल्टिंग इनटू कंपल्शन ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स, टेम्पर टेंट्रम्स का काफ़ी मात्रा में होना, ये सारे लक्षण डाउन सिंड्रोम के बिहेवियरल पार्ट को दर्शाते हैं। अब जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम के कारण क्या होते हैं। सो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हर सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें से 21वें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे अगर पार्शियल, एक्स्ट्रा या डुप्लीकेशन हो रहा है जिसे हम ट्राइजोमी 21 बोलते हैं, उसकी वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं वो डाउन सिंड्रोम के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं। सो सिंड्रोम किसे बोला जाता है? जब एक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कई फाइंडिंग्स होती हैं, कई तरह की फाइंडिंग्स जब एक बच्चे में मिल जाती हैं तो उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। सो ट्राइजोमी 21 इज सपोज टू बी द मोस्ट कॉमन रीजन
फॉर डाउन सिंड्रोम। अगर और डिटेल में जानना चाहें तो 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से डाउन सिंड्रोम हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राइसोमी 21, सेकेंड वन इज ट्रांसलोकेशन एंड थर्ड वन इज मोज़ेक। सो जब एडिशनल कॉपी क्रोमोसोम 21 में पाई जाती है तो उसे हम ट्राइसोमी बोलते हैं, विच इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल सेल डिवीजन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म सेल और द एग सेल। ट्रांसलोकेशन, डाउन सिंड्रोम जब ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है तो उसमें पार्शियल या फुल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम 21 अटैच हो जाता है टू अनदर क्रोमोसोम बिफोर और ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। सिमिलरली मोज़ेक is characterized by a mixture of cells with normal and extra chromosome 21 content and ये फर्टिलाइजेशन के बाद एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से होता है। अब जानते हैं कि इससे जुड़े रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से डाउन सिंड्रोम बच्चा प्रीडिस्पोज हो सकता है। फर्स्ट इज एडवांस्ड मैटरनल और पैटर्नल एज, विच मीन्स कि अगर होने वाले फादर की एज मोर देन 40 है और होने वाली मदर की एज अगर 35 से ज़्यादा है तब वह डाउन सिंड्रोम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंड, अगर कोई ऐसा वन ऑफ द पेरेंट्स इज कैरिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट कैन रिजल्ट इनटू डाउन सिंड्रोम। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम हो रखा है तो डेफिनेटली सेकेंड वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस लाइक मैटरनल ओबेसिटी है, तब उनमें भी ये क्रोमोसोम थोड़ा सा स्टिकी होने की वजह से डाउन सिंड्रोम की संभावना बढ़ जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर फैमिली में भी किसी और डाउन सिंड्रोम बच्चा पैदा हो रखा है तब भी इस फैमिली पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट अबाउट डाउन सिंड्रोम। हमने जानने की कोशिश की कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं और किन फैक्टर्स की वजह से यह होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगली वीडियो में हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।